हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो अप। जिसका हम सबको इंतजार था, डेट शीट का 10-12 की डेट शीट सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। 20 नवंबर को ये लास्ट अपडेट है, यानी कि अब तक जो आपको मिल रहा होगा कि अब तक डेट शीट, कई सारी डेट शीट आपको मिली होंगी वो जो सारी फेक थी। अभी फाइनली रियल डेट शीट यहाँ पर आ गई है। तो हम बात करते हैं 10th के एग्जाम की, किस तरीके से 10th के एग्जाम डिजाइन किए हैं सीबीएसई ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट एग्जाम है वो 15 फेब से स्टार्ट है। 15 फेब से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और इस बार सीबीएसई ने 15 फेब से मेन एग्जाम भी ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। तो क्या एग्जाम है 15 फेब को? 15 को एग्जाम है इंग्लिश का। 15 में एग्जाम इंग्लिश का हो गया, ठीक है। 15 के बाद फिर हमारा मेन एग्जाम कब होगा? 17 में। फिर ये म्यूजिक से रिलेटेड है, मेन सब्जेक्ट नहीं है। फिर हम और अगर आगे बात करें तो 15 के बाद फिर सीधा एग्जाम आपका 18 में भी नहीं है। 18 के बाद फिर आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 20 फरवरी को, यानी कि 5 दिन का आपको आराम से पढ़ने का टाइम मिलेगा। 15 के बाद डायरेक्ट एग्जाम कहाँ पर आया है? 15 के बाद डायरेक्ट एग्जाम आया है 20 फरवरी को साइंस का, 15 को इंग्लिश का, 20 को साइंस का। और फिर अब आगे देख लेते हैं कि आगे नेक्स्ट एग्जाम आपका कौन सी डेट को होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम आपका उसके बाद मिलेगा आपको सोशल साइंस का 25 फरवरी को। 25 फरवरी को आपका नेक्स्ट एग्जाम है सोशल साइंस का। तो आपके पास क्या क्या एग्जाम आए? मेन एग्जाम 15 फेब को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, फिर 20 को साइंस का एग्जाम है और 25 को फिर सोशल साइंस का एग्जाम है। यानी कि 5-5 दिन का गैप आपको आराम से मिल रहा है। 5 दिन में तो पूरी की पूरी बुक आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से ये जो डेट शीट है वो डिजाइन की गई है। चलो आगे देखते हैं, फिर आगे मेन सब्जेक्ट कौन से होंगे भाई। 25 को फेब का हो गया, उसके बाद फिर जिनकी हिंदी लैंग्वेज है 28 को है। और उसके बाद अगर मेन एग्जाम पर जाएं तो आपका मेन एग्जाम फिर नेक्स्ट होगा 10 मार्च को। मैथ्स का आपका एग्जाम है 10 मार्च को। काफी सारा टाइम मिल गया। मैथ्स में तो पूरा का पूरा सिलेबस आप पढ़कर रिवाइज भी कर लेंगे, इतना सारा टाइम आप मिल गया। जैसे भाई कहां पर है मैथ्स का एग्जाम? 10 मार्च को है आपका मैथ्स का एग्जाम। टाइम तो पता ही है आपको, 10:30 से आपका एग्जाम होता है, 1:30 PM तक रहता है। तो 10 मार्च को आपका मैथ्स का एग्जाम है। मैथ्स बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। मैथ और साइंस अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइव सेशन हो, जो आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगते हो, कुछ भी ऐसा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके बोर्ड एग्जाम तक हम आपके साथ हैं, आपको सारे टॉपिक्स बहुत इजी तरीके से करवाए जाएंगे। इवन जिन बच्चों ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, जिनका बिल्कुल लगता है कि अब तक पढ़ाई नहीं करी है हमने, वो सारे के सारे बच्चे हमें कॉमेंट करें। आपकी पढ़ाई 0 से हीरो तक जाएगी और उसमें भी आप 90+ स्कोर आराम से कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास डेट शीट में काफी अच्छे तरीके से डिजाइन करी गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका एग्जाम है। तो आपने अपने एग्जाम को देखा, 15 फरवरी, फिर 20 को आपका एग्जाम है, उसके बाद 25 को सोशल साइंस का एग्जाम है, फिर सीधा 25 से 10 मार्च को आपका एग्जाम है। यानी कि आपको अच्छे से टाइम मिल गया अपनी प्रिपरेशन करने का। चलो आगे देखते हैं आपका मेन एग्जाम कौन सा होगा फिर। तो आपके मेन एग्जाम हो गए इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस एंड मैथ्स। अगर हम इनको एक पेज पर देखें तो आप इनको आराम से लिख सकते हैं अपने मेन एग्जाम को। 15 फेब को आपका कौन सा एग्जाम है भाई? 15 फेब को आपका एग्जाम है इंग्लिश का। फिर उसके बाद देखिए 20 फेब को कौन सा एग्जाम है आपका? 20 फरवरी को आपका एग्जाम है फिर सोशल साइंस का। फिर आपका एग्जाम है सोशल साइंस का। उसके बाद हम देखें 20 के बाद 25 फेब को आपका एग्जाम है साइंस का, सोशल साइंस का, सोशल साइंस का। 5-5 दिन का आपको आराम से यहाँ पर गैप मिल रहा है। फिर सीधा 25 के बाद आपको का एग्जाम 10 मार्च को है। 10 मार्च को आपका मैथ्स का एग्जाम है। बीच में तो मेन एग्जाम तो यही होते हैं, बाकी तो लैंग्वेज के हैं, आपकी तैयारी पहले से उनकी रहती है। तो आपके एग्जाम अच्छे से साइंस और मैथ्स के यहाँ पर जो भी आपके डाउट हैं सारे मिलेंगे, लाइव सेशन भी होंगे। तो आपने देखी आपकी डेट शीट कितने अच्छे तरीके से डिजाइन करी गई है। आपको साइंस और मैथ में जहां भी डाउट आता है, जो भी आपको टफेस्ट टॉपिक लगते हैं, और इवन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे आप 90+ स्कोर कर लें, हार्ड वर्क नहीं है, वो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। क्योंकि आपके एग्जाम अब डेट शीट आ गई है आपकी, 15 फेब से स्टार्ट है, तो स्टार्ट है, कोई फेक न्यूज यहाँ पर नहीं है, रियल अपडेट आपको यहाँ पर एकदम से मिल रही है। तो आपको मैथ्स का सिलेबस, जैसे आपके मैथ्स में मैथ्स में टोटल चैप्टर कितने हैं आपके? टोटल मैथ्स में 14 चैप्टर हैं। अगर आराम से आप एक दिन में एक चैप्टर भी करेंगे, एक चैप्टर को पूरा होने में मैक्स टू मैक्स 2 घंटे लगते हैं अच्छे से पीवाईक्यू करने में, पूरी एनसीईआरटी को सोल्व करने में, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने में। तो एक दिन में आप 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं मैथ्स के लिए। और टाइम भी कितना है मैथ्स के लिए? 25 से फिर 10 मार्च को आपका एग्जाम है। यानी कि 28-29 की फरवरी होती है और उसके बाद 10 यानी कि आपको
13 डेज अप्रोक्स आपको यहाँ पर मिल रही है मैथ्स की। 13 डेज यानी कि 13 डेज में तो मैथ्स आराम से कर लेंगे आप, वो भी केवल 2 घंटा पढ़कर एक दिन में। तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपके लाइव सेशन हो, आपको जैसे मान लो ट्रिगोमेंट्री टफ लगती है, ट्रिगोमेंट्री हार्ड लगती है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेंट्री हार्ड लगती है, सर्कल रिलेटेड सारे टॉपिक्स जहाँ पर बच्चे आपको लगता है कि हार्ड टॉपिक है, बिल्कुल सबके लाइव क्लासेस होंगे। आप चाहते हैं लाइव हो, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपका आराम से मैथ में 90+ स्कोर, जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है उसका भी 90+ स्कोर आप अगर चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको उस तरीके से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। फिर आप बात करते हैं साइंस की। तो साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में भी आपके बहुत ही छोटे चैप्टर्स है, ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी सिलेबस है कि कैसे पूरा करेगी। और यहाँ पर भी आपको 5 दिन का गैप मिलता है, यहाँ पर भी आपको 5 दिन का गैप, तो एग्जाम के बीच में रिवीजन का मिलता है। 5 दिन तो रिवाइज के लिए बहुत हो गए, और सिलेबस पूरा करने के लिए 2 महीने हैं अभी आपके पास। आज अभी 20 नवंबर को आपकी डेट शीट आई है। 20 नवंबर से हम मानकर चले कि आपकी एग्जाम 15 फेब तक, तो मोटा मोटा 2 महीने आपको मिलते हैं। तो 60 दिन और 5 दिन रिवाइज के, 60 दिन पढ़ाई करेंगे, 5 दिन अच्छे से रिवाइज करेंगे, तो आपके तो भाई 90+ स्कोर आराम से आ ही जाएंगे। तो हमें जरूर बताएं इस जो आपके टफेस्ट टॉपिक है। इस चैनल पर आपको साइंस और मैथ्स से सारी क्लासेस से रिलेटेड सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। थैंक यू।